देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर निजी विमान से इंदौर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सीएनजी प्लांट का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया है। बेतवा नदी के प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड की जनता की तकदीर बदल जाएगी। मध्य प्रदेश के कई विषयों पर चर्चा हुई। एक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कई तरह की बीमारियां हो रही है। धरती का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। साथ ही मंत्री और मंत्रिमंडल के पास जो जमीन है वहां पर प्राकृतिक खेती पर भी विचार किया जा रहा है। इसी के साथ स्टार्टअप के साथ ही महाकाल परिसर के विस्तार के बाद लोकार्पण के लिए पीएम मोदी से आग्रह भी किया गया है। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट कंप्लीट हो गया है। चुप तो रहे यार, ये अपने आप में संदीप आईडी मुंह पे आ रहा तेरा। पर्यावरण बचाने का इंदौर का अद्भुत प्रयास है। और सीएनजी प्लांट, उस प्लांट पर जो सीएनजी बनेगी उसका हम सिटी बस में उपयोग करेंगे। इसके कारण भी तेरा आईडी प्रदूषण कम होगा। तो मैंने आग्रह किया कि वो वर्चुअली इसका लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कैन और बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की जनता की, बुंदेलखंड की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल जाएगी। मैंने ये भी आग्रह किया कि वो भूमि पूजन करें। मध्य प्रदेश के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक प्राकृतिक खेती है। केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण मनुष्यों का स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, कई तरह की बीमारियां, धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। जैसा गंगा जी के लिए तय किया गया है कि गंगा जी के तटों पर प्राकृतिक खेती होगी, मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि नर्मदा जी के तटों पर 5-5 किलोमीटर दाएं तट पर, बाएं तट पर हम प्राकृतिक खेती के लिए किसान को प्रोत्साहित करेंगे। प्राकृतिक खेती का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए भी अभियान प्रारंभ किया है। कल मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, जिनके पास खेती की जमीन है, ये तय किया कि कुल जमीन के 1/4 में कम से कम हम खुद भी प्राकृतिक खेती करेंगे और उसके लाभ से बाकी किसानों को भी अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मैं यहाँ आया था। 5 तारीख को फिर मैं मध्य प्रदेश के हजारों बच्चों से जुड़ रहा हूँ। स्टार्टअप के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा की। एक मेरे दिमाग में ये भाव है कि हर शहर की अपनी विशेषता होती है और कम से कम एक दिन शहर के जन्मदिन के रूप में, शहर के दिन के रूप में, न केवल शहर बल्कि गांव के जन्मदिन या दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैंने अपने गांव जैत का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है नर्मदा जयंती के दिन। वैसे ही हर शहर का एक दिन, हर गांव का एक दिन हो और उस दिन उस शहर में पैदा हुए या गांव में पैदा हुए जितने भी लोग हैं, दुनिया में हो, देश में हो, एक दिन आए और अपने शहर की प्रगति और विकास के बारे में चिंता करके शासकीय योजनाओं के साथ तो आगे बढ़ाएं, लेकिन शहरवासी क्या कर सकते हैं अपने शहर के लिए, उसके बारे में भी बातचीत करें। एक और हमने संकल्प लिया है, अगले सत्र से एक मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी, मेडिकल की, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल, उसके बारे में भी मैंने जानकारी की। जी, प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त की। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रदेश के योजनाओं के बारे में
कई विषय पर प्रधानमंत्री से चर्चा। सर